वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को पढ़ना और उसको समझना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और आप भी अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टोरीज के थ्रू इंग्लिश को पढ़ना और उसको समझना सिखाया जाता है। चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है द मैजिक पेंसिल। मैजिक का मतलब होता है जादुई और पेंसिल का मतलब पेंसिल। तो आज की जो कहानी होगी वो जादुई पेंसिल पर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आरव वॉज ए ब्राइट स्टूडेंट हु लव्ड ड्राइंग। आरव वॉज मतलब था, ए ब्राइट एक अच्छा या फिर होनहार, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, हु लव्ड जिसे पसंद था, लव का मतलब होता है प्यार करना या फिर पसंद करना, ड्राइंग मतलब चित्रकला। तो आरव एक होनहार विद्यार्थी था जिसे ड्राइंग पसंद थी। ड्राइंग को आप ड्राइंग भी बोल सकते हो या फिर आप चित्रकला भी बोल सकते हो। वन डे हिज टीचर अनाउंस्ड एन आर्ट कंपटीशन। वन डे एक दिन, हिज टीचर उसके अध्यापक ने, टीचर का मतलब होता है अध्यापक, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड जो होता है इसका मतलब होता है घोषणा करना। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना और यहाँ पर इसका सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। तो अनाउंस्ड का भी मतलब क्या होता है घोषणा, और ये बेसिकली पास्ट की बात बताता है। तो एक दिन उसके अध्यापक ने घोषणा किया एन आर्ट कंपटीशन, एक कला प्रतियोगिता का। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता और आर्ट का मतलब होता है कला। एक्साइटेड मतलब उत्सुक होकर, ही स्टार्टेड उसने प्रारंभ कर दिया, शुरू कर दिया। स्टार्ट का सेकेंड फॉर्म है जो कि पास्ट की बात को बता रहा है। तो उसने शुरू कर दिया प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करना। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना। बट लेकिन, व्हेन ही सा जब उसने देखा, यहां पर सी का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है सा, जिसका मतलब होता है देखना। लेकिन जब उसने देखा हिज अपने फ्रेंड मित्र ऋषिज ड्राइंग, ऋषि के ड्राइंग को, लेकिन जब उसने अपने मित्र ऋषि के ड्राइंग को देखा, यहां पर आपको ऋषि में एपोस्ट्रोफी यस दिखता होगा। चलिए आगे देखते हैं। ही फेल्ट डिस्करेज्ड। ही फेल्ट उसने महसूस किया या फिर उसे महसूस हुआ, डिस्करेज मतलब निराशा, डिस्करेज का मतलब होता है निराशा। तो उसे निराशा महसूस हुआ। हिज ड्राइंग इज सो मच बेटर देन माइन। ऋषि की ड्राइंग, यहां पर एपोस्ट्रोफी है, तो ये बता रहा है कि किसी के पोजीशन को दर्शाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ओके, तो ऋषि की ड्राइंग इज सो मच बेटर, काफी अच्छी है, सो मच अत्यधिक, बेटर मतलब अच्छी है, देन माइन मेरे ड्राइंग से। यहाँ पर कंपेरिजन की जा रही है इसलिए यहाँ पर देन का यूज हुआ है। और ये जो माइन वर्ड है ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को बताता है। तो यहाँ पर मतलब उसके ड्राइंग को बताया जा रहा है। तो ऋषि की ड्राइंग मेरी ड्राइंग से ज्यादा बेटर है अर्थात अच्छी है। आरव थॉट, आरव ने सोचा। थिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है थॉट। आरव ने सोचा। आई कैन नेवर विन, मैं कभी नहीं जीत सकता। विन का मतलब होता है जीतना, और कैन एबिलिटी को दिखा रहा है, मॉडल वर्ब होता है। मैं कभी नहीं जीत सकता। दैट इवनिंग उसी शाम, हिज ग्रैंडफादर उसके दादाजी, ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, सा देखे, सी का सेकेंड फॉर्म, उसके दादाजी सा हिम उसे देखे, लुकिंग सैड दुखी। उसी शाम उसके दादाजी उसे दुखी देखे, सैड मतलब क्या होता है दुखी। व्हाट्स रॉन्ग आरव, क्या हुआ आरव। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा। माई ड्राइंग आर नॉट एज गुड एज ऋषिज, आरव रिप्लाइड। माई ड्राइंग मेरी ड्राइंग, आर नॉट नहीं है, एज गुड उतनी अच्छी जितनी की ऋषिज मतलब ऋषि की ड्राइंग है। आरव रिप्लाइड, आरव ने उत्तर दिया। रिप्लाई का मतलब क्या होता है उत्तर देना। ग्रैंडफादर स्माइल्ड एंड हैंडेड हिम एन ओल्ड पेंसिल। ग्रैंडफादर दादाजी स्माइल्ड मुस्कुराए, एंड हैंडेड हिम और उसे दिया, एन ओल्ड पेंसिल एक पुरानी पेंसिल को। तो दादाजी मुस्कुराए और उसे एक पुरानी पेंसिल दिए। दिस इज ए मैजिक पेंसिल, यह एक
जादुई पेंसिल है। मैजिक का मतलब क्या होता है? जादुई। यह एक जादुई पेंसिल है। इट विल हेल्प, यह मदद करेगी। हेल्प का मतलब होता है मदद करना। यह मदद करेगी यू इम्प्रूव, तुम्हें सुधारने में। तो यह तुम्हारे सुधार में मदद करेगी, बट लेकिन ओनली इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग। बट ओनली लेकिन केवल तभी जब यू कीप प्रैक्टिसिंग, जब तुम अभ्यास करोगे। प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या होता है? अभ्यास करना। आरव बिलीव्ड हिम, आरव ने उन पर विश्वास किया। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। एंड स्टार्टेड ड्राइंग एवरी डे, और प्रत्येक दिन ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। देखिए, एंड का मतलब और, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, ड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग बनाना। एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन, और प्रत्येक दिन ड्राइंग बनाना शुरू कर दिया। विथ ईच ड्राइंग, प्रत्येक ड्राइंग के साथ। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ड्राइंग मतलब ड्राइंग या फिर चित्रकला। प्रत्येक चित्र के साथ ही गॉट बेटर, वह बेहतर होता गया। बेटर का मतलब क्या होता है? बेहतर। ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन, प्रतियोगिता के दिन। ऑन द डे ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता। प्रतियोगिता के दिन ही गेव हिज बेस्ट एफर्ट, उसने अपना सबसे बेहतर, एफर्ट मतलब प्रयास किया। ही डिडंट विन फर्स्ट प्लेस, वह पहला स्थान नहीं जीत सका। विन का मतलब क्या होता है? जीतना। बट लेकिन हिज टीचर, उसके अध्यापक ने प्रेज्ड, प्रशंसा की। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। हिज इम्प्रूवमेंट, उसके सुधार की। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? सुधारना। लेकिन उसके अध्यापक ने उसके सुधार की प्रशंसा की। लेटर, बाद में, आरव थैंक्ड हिज ग्रैंडफादर, आरव ने अपने दादाजी का धन्यवाद किया। फॉर द मैजिक पेंसिल, जादुई पेंसिल के लिए। ग्रैंडफादर लॉफ्ड, दादाजी हंसे। लॉफ का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना, हंसना। स्माइल आप बोल सकते हो। एंड सेड, और बोले, द मैजिक वॉज नेवर इन द पेंसिल। द मैजिक मतलब जादू, वॉज नेवर इन द पेंसिल, पेंसिल में नहीं थी। आरव, आरव, इट वॉज इन यू, यह तुम में थी। इट वॉज, यह थी, इन यू, तुम में। यू इम्प्रूव्ड, तुम में सुधार आया। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? सुधारना। बिकॉज, क्योंकि यू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। यू मतलब तुमने, फोकस मतलब ध्यान दिया, ऑन योर सेल्फ मतलब स्वयं पर। इंस्टीड ऑफ कंपेयरिंग विथ अदर, दूसरों से तुलना करने के अलावा। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के अलावा, और कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। आरव रियलाइज्ड दैट ट्रू सक्सेस कम्स फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट नॉट कंपेरिजन। आरव ने रियलाइज किया, एहसास किया, दैट की ट्रू सक्सेस, सच्ची सफलता। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। कम्स आती है, फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, स्वयं के सुधार से। आरव ने यह एहसास किया कि सच्ची सफलता स्वयं के सुधार से आती है, नॉट कंपेरिजन, ना कि तुलना करने से। तो आज की थी ये स्टोरी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिला होगा। अगर ऐसी ही स्टोरीज के साथ अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, देन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।